चेन्नई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में इस समय हिस्सा ले रहे हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए ख़ास तौर पर पहुंचे हैं। और उसी दौरान चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक रैली में भाग ले रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह और फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, उनकी कार पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में इस समय एक रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग उनको देखने के लिए वहां पर उपस्थित। फूलों की बारिश। और रितेश हमारे संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, ताज़ा जानकारी। रितेश, आपसे खास तौर पर यह जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, इस समय रोड शो कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं कि जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो वहां पर गाड़ियों को साफ कर रहे हैं, एसपीजी के लोग। इतनी फूलों की बारिश हो रही है। जी हाँ, अभी प्रधानमंत्री, ये पहली बार नहीं है, ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये नजारा पहली बार ऐसा नहीं है। ये हर बार, जितनी बार प्रधानमंत्री जी का दौरा चेन्नई के लिए होता है, वो तब तक जो है वो हमेशा से फूलों की बारिश होती है। लोग चेन्नई के, तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों से यहाँ आते हैं और चेन्नई, तमिलनाडु के हर एक इलाके से आते हैं। और ये जब भी जानकारी मिलती है लोगों को कि प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है चेन्नई, तो तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों से लोग जुटकर यहाँ चेन्नई में उनका दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए जमा हो जाते हैं। और ये नजारा पहली बार नहीं है, ये जब भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा तब भी आपको ऐसी ही भेंट देखने को मिलेगी। और लोगों का दिल जो है, लोगों का प्रेम देख लीजिए, इतना है प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हर बार नई नई झांकियां और नए सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में उत्साह रहता है। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में उत्साह रहता है। मैं देख रहा हूँ, आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा कि कई ऐसे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, जो कि पारंपरिक परिधानों में अपने नृत्य कला का और कई अलग अलग कलाकृतियां दिखा करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये सुबह से ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इनकी, जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया कि आप यहाँ किसको देखने आए हैं, क्यों ये इतनी तैयारियां हो रखी हैं, तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोगों को ये तैयारी नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो हमारे स्कूल से हमें स्पेशल एक ग्रुप में यहाँ लाया गया है और हम लोग कथक के ये पारंपरिक नृत्य करते हैं। और ये नृत्य करके हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक झलक हमारे नृत्य को देखें। और ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूली बच्चे, सब अलग अलग कलाकृतियों में हैं। और बच्चों के अलावा विभिन्न वर्ग से लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री जी के विचारों से काफी प्रभावित है। और एक सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने हाल ही में, जो पोंगल के उपलक्ष्य में अभी हमारे एल मुरुगन जी के घर पे जो समारोह हुआ था, उसमें जब शिरकत की थी, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब प्रधानमंत्री जी ने कई चीजों का जिक्र करना शुरू किया तमिलनाडु के बारे में और तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में, तो काफी लोग उससे प्रभावित हुए। काफी लोग प्रभावित हुए। और सबका यही कहना है, जो आज भी मेरी कुछ लोगों से जब बात हुई थी यहाँ भीड़ में, जो प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है कि जो तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में इतनी अच्छी समझ रखता है। वो हर एक छोटी छोटी चीजों की व्याख्या करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों को भारत की संस्कृति से जोड़ते हैं और उनका लगाव काफी है। अभी आपको एक बता दूं कि कुछ ये 1 महीने पहले की बात है, जो हमारा काशी तमिल संगमम खत्म हुआ है, ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। और आईआईटी मद्रास जो है, उसके आईआईटी मद्रास को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री के ये जो महत्वाकांक्षी योजना है काशी तमिल संगमम, इसकी ऑपरेशन का जिम्मा उनको दिया गया था आईआईटी मद्रास को। आप जानते हैं आईआईटी मद्रास शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी पहचान और पकड़ रखता है। तो आईआईटी मद्रास को जब दिया गया था, तो उन्होंने ये जो पिछले महीने खत्म हुआ है, ये
काशी तमिल संगमम 2.0 है। इससे पहले काशी तमिल संगमम फर्स्ट जो पहला चरण था वो शुरू हुआ था और उसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। उसकी सफलता को देखने के बाद ही ये काशी तमिल संगमम 2.0 दिया गया है। और काफी लोग यहाँ पे जो है जो तमिलनाडु के हैं, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। काफी ऐसे युवक थे और ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि हमने नहीं सोचा था कि काशी जाने का हमें अपनी इस जिंदगी में मौका मिलेगा, और प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के कारण काशी जाने का उनको मौका मिला। काशी ही नहीं, ये काशी तमिल संगमम जो है कई सारे जगहों पे घुमाता हुआ इनको लेके आया है। राम अयोध्या जहाँ राम का मंदिर बनने वाला है, अयोध्या और गया, काफी ऐसे धार्मिक स्थलों पर घुमाते हुए इनको ये वापस चेन्नई लाया गया है। और ये जो शुरू हुआ है तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों से, कन्याकुमारी से, चेन्नई से, त्रिची से, तो काफी जगहों से लोग जुट के इस काशी तमिल संगमम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और इस बारी जो 2.0 है, 2.0 में मैंने देखा कि काफी संख्या में पिछली बार भी युवा थे, काफी संख्या में इस बारी युवा और प्रौढ़ लोग थे जो कि इस बारी उन्होंने काशी तमिल संगमम में जाने का उनको मौका मिला। और सब लोग अपना कुछ न कुछ वहां से काशी से वापस लौटते समय जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कि हम अपने काशी से हम दर्शन करके आए हैं, अयोध्या होकर के आए हैं, तो हमने हर एक जगह की पहचान के लिए वहाँ से जुड़ी यादों के लिए कुछ न कुछ खरीदते हुए लेके आए हैं और अपने घर में सजा के रखेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने भ्रमण किया। और इसके बाद युवा संगमम युवा संगमम जो ऑर्गेनाइज किया गया था भारत सरकार की तरफ से, ये भी काफी सफल रहा है। इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों को जो है ना सराहनीय, प्रधानमंत्री जी का प्रशंसा करते नहीं बन सकते हैं लोग यहाँ के, क्योंकि कई ऐसे कार्य किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ छोटी छोटी चीज लेते हैं, ये वो मन की बात में भी कई ऐसे लोगों की चर्चा कर देते हैं। अधिकांश तौर पर आप देखिएगा कि तमिलनाडु से जुड़े कई ऐसे लोग जिन्होंने रेन हार्वेस्टिंग और रिवर्स पेवमेंट, इन सब चीजों का जो उन्होंने किया है, ये काफी ऐसे लोग हैं। वंती ये एक हमारे संगीतकार थी इलैयाराजा, कई सारे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं गाए बगाए वो जिक्र कर ही देते हैं, मन की बात हो या किसी और प्रकम में हो, ये जिक्र कर देते हैं। और लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है तमिलनाडु में कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारी तमिलनाडु, हमारी संस्कृति, इसके बारे में बहुत अच्छी समझ है और वो उसके बारे में अच्छी समझ रखते हैं और उनको जानकारी अच्छी है इसके बारे में, वो अनभिज्ञ नहीं। रितेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो बच्चियां हैं और बहुत सारे लोग वहाँ के वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं और वहाँ की जो पारंपरिक एक संगीत है, एक वहाँ का जो खास कल्चर है, उसकी झलक हमें दिखाई पड़ रही है इस रोड शो में। जी, और ये आपको बता दूं कि यही एक खासियत है तमिलनाडु की। यहाँ जो भी लोग हैं सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जैसी समझ है जो तमिलनाडु के प्रति वो समझ रखते हैं, उनकी जिज्ञासा और उनकी जागरूकता और बढ़ाई जाए इस ऐसे कलाकृतियों के प्रदर्शन के द्वारा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी वो सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को, चाहे मन की बात के जरिए हो या टीवी कार्यक्रम के जरिए हो या उनका अभिभाषण हो, चाहे अयोध्या में दें या त्रिची में दें, कहीं भी, या चेन्नई में दें, वो कहीं भी जब भी देते हैं तो वो अपने अभिभाषण में ये खास झलक छोड़ जाते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे उनको जो है तमिलनाडु की संस्कृति के प्रति समझ है और जो नहीं है इन चीजों के। तो ये इन प्रदर्शनियों के द्वारा ये रहा जाता है कि प्रधानमंत्री को एक तो जागरूक करे या फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ाए कि ये है क्या। तो ये भी कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। और मैंने पिछली बार भी जब लोगों से बातचीत की थी तो सबका यही कहना था कि प्रधानमंत्री जी को सुना है, इसके बारे में ये चीजें अच्छी लगती हैं इसलिए हम बनाते। मैंने पूछा भी उनसे कि सुना है तो किससे सुना है, किससे जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि हमें बात करते करते काफी लोगों से, जब आरएसएस हो या भाजपा के लोग हों या फिर प्रधानमंत्री के करीबी लोग हों,
तो उनसे बातचीत में पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी के ये चीजों को पसंद करते हैं। तो जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं या तो उससे जुड़ी चीजें होती हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को पसंद रहे, या फिर कुछ ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जो कि प्रधानमंत्री गुजरे तो उनकी नजर एक समय के लिए टिक जाए। मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार 2022 में जब प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था साल का, उस टाइम प्रधानमंत्री जी उतर करके, ये हमारे दूरदर्शन केंद्र के पास ही ये लगा हुआ था प्रदर्शनी, और प्रधानमंत्री जी उतर करके लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया, उनको वेव किया, और लोगों का जो हुजूम था वो टूट पड़ा और वो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकलने लगे और प्रधानमंत्री जी के साथ सटने लगे, और सिक्योरिटी अधिकारी थे उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी इसके कारण। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां रुके नहीं। उन्होंने पूछा कि ये बच्चियां क्या कर रही हैं, क्या है ये, और तब उसके बाद हाथ हिलाते हुए फिर आगे निकल गए। सिक्योरिटी का जवाब था क्योंकि भीड़ काफी थी तो उनको जाना था तो निकल लिए। तो ऐसे ही लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करते रहें जिससे प्रधानमंत्री की जिज्ञासा बढ़े और वो अपने कार से उतर करके हमारे पास आए। तो एक ये भी चीज रहती है कि कुछ ऐसी चीजों का, कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाए जिससे कि प्रधानमंत्री की जागरूकता बढ़े और या फिर जिज्ञासा बढ़े कि वो इतने भीड़ में उतर के उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें कि क्या है, या फिर उन लोगों से मिले जो इन्होंने इन कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं जी, या फिर इनसे कहीं ना कहीं तरीके से जुड़े हुए हैं। और सारे लोग एक लाइन से कतार बना करके अभी भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि फूलों की बारिश लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फूलों की बारिश लगातार हो रही है। लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए हुजूम में उतरे हुए हैं, और ये जो अभी आप नजारा देख रहे हैं ये एक तरफ के सड़क का है ये जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये हुजूम आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ये सिर्फ भाजपा समर्थक नहीं, आम जनता है, आम जनता भी है तमिलनाडु की, जो कि प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को लालायित है जी। और काफी लोगों को भी बैरिकेडिंग से अंदर नहीं जाने का मौका मिला, पुलिस ने रोक दिया है। तो वो कहीं इधर उधर, कहीं छत पर कोई लोग जिनको नहीं मिल रहा है तो वो किसी भी तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप सेंट्रल की तरफ जाएंगे तो वहां पे जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जैसे ही प्रधानमंत्री जी का काफिला जाएगा तो वहां यदि देखा जाए तो हर घर के ऊपर जहां वहां से होटल हैं, घर हैं, लोग किसी न किसी तरीके से छत पे चढ़ के प्रधानमंत्री जी की एक झलक देखना चाह रहे हैं। दीवाने हो गए हैं लोग, और हर जगह फूलों की बारिश हो रही है। नजारा जो है ये देखने लायक है। प्रधानमंत्री, और ये एक बार का नहीं है, हर बारी जब प्रधानमंत्री आते हैं लोगों का हुजूम उमड़ जाता है उन्हें देखने के लिए जी। तभी ये सिर्फ भाजपा, मैं आपको एक चीज और फिर से बता देना चाह रहा हूँ जरूर कि यहाँ जो भीड़ है उसको सिर्फ आप भाजपा समर्थक या पार्टी के कार्यकर्ता ना समझें। ये स्कूली बच्चे किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये स्कूली बच्चे अपना जो है कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी तरह से उनकी एक झलक इन पर पड़ जाए, इनके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कला का, उन पर एक नजर पड़ जाए। और क्या पता है, इनकी इच्छा है प्रधानमंत्री कब कार से उतर के आकर के उनसे हाथ मिलाए या उनसे बातचीत करने लगे। बहुत बड़ी बात हो जाती है इन लोगों के लिए। और इसी आशा को लेकर के ये पूरी भीड़ शिवानंद सलाई, पलवतन सलाई से लेकर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक ये पूरी भीड़ पटी पड़ी है लोगों से जी। रितेश, ये आम लोगों की भीड़ है। हाँ रितेश, नेहरू स्टेडियम में ये प्रोग्राम है जिसमें कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो ये जो रोड शो है ये लगभग कितना लंबा है और प्रधानमंत्री का कहां से कहां तक का है ये रोड शो चेन्नई में? देखिए ये रोड शो जो प्रधानमंत्री का है ये शुरू हो रहा है INS। प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट से उतरने के बाद INS जो है अपना नेवी के बेस पे वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे, वहां से उनको जो है वो अपने
फ्लीट के साथ अब सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाएंगे। हाँ। और ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा नहीं है। लेकिन इस दूरी में आपको देखने को मिलेगा कि जो पूरा रोड है फटा पड़ा है लोगों से। जी। इधर उधर सब लोग एक झलक पाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक झलक उनको मिल जाए और देख करके ये इसी के लिए सुबह से, और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये आज सुबह 10 बजे से यहाँ से खड़ी है। जबकि सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री जी 6 बजे के बाद आएंगे, लेकिन वो ये भीड़ जो है 10 बजे से यहाँ पे पटी पड़ी है। जी। लोग अपना घर से जो लोग आए हुए हैं अपने साथ खाना लेकर के आए हुए हैं पैक करके, जो बाहर से आए हुए हैं चेन्नई के बाहर के जिलों से आए हुए हैं, वो अपने साथ सारा भोजन वगैरह ये सब लेकर के आए हुए हैं। और यहीं पे देख रहे हैं कि इस भीड़ में कहीं कोई मैं जब प्रधानमंत्री जी के आने के पहले जब यहाँ से पूरा दौरा कर रहा था तब मैंने देखा कि कैसे लोग जो है एक दूसरे के साथ अपने खाना शेयर कर रहे हैं। कोई जो बाहर से आया हुआ था, जो कुछ नहीं लेके आया था, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं बाहर से आए हुए लोग। और वो सब एक साथ वेट कर रहे हैं इसलिए, और आपस में बातचीत कर रहे थे तमिल भाषा में ही कि तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, यहाँ पे कितनी दूर से हो, कब से वेट कर रहे हो। तो ये सारी बातें हो रही थी और मैं जब वहां से जा रहा था तो सुन रहा था, तो उनमें से एक चीज बड़े रोचक थी सुनने को जब मिला जी, कि मुझे ये देखना है, मैं ये वहां से इतनी दूर इसलिए आया हूं कि प्रधानमंत्री जी की नजर एक बार हम पर पड़ जाए। हाँ। तो हम चाहते हैं कि जो युवा संगम और हुआ है वैसा एक और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में शुरू करवा दें। और ये एक चीज और बता दूं आपको कि हर जगह से जो मिट्टी गई है ना तमिल देश भर से, अभी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर जिले से मिट्टी जो गई थी उसमें भी तमिलनाडु के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल रितेश। और एक चीज और, हाँ बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं सवाल पूछूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22,000 लोग जो हैं अभी पुलिसकर्मी जो हैं इस चेन्नई में पूरा बंदोबस्त किया गया है सिक्योरिटी को लेकर के। तो 22,000 लोग जो हैं 22,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं इस पूरे सुरक्षा के लिए, जिसमें तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, सीबीसीआईडी सारे लोग हैं। और ये जो है अभी देखिए यहाँ से ये सारी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री को लेकर के रखे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे रोड ब्लॉक कर दिए गए। इसके बावजूद भी लेकिन भीड़ जो है अभी भी सड़कों पर इधर एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए टूट पड़ रही है, और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। रितेश, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, फूलों की बारिश हम देख रहे हैं, बच्चियां वहां पर जो हैं वो पारंपरिक नृत्य कर रही हैं और कुछ संगीत भी तमिल में बज रहा है। हम चाहते हैं कि उसका मीनिंग हम लोग आपके जरिए समझें, हम भी और हमारे दर्शक भी, कि उस संगीत के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो लोग। देखिए यहाँ अलग अलग तरीके का संगीत अलग अलग जगह बज रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आपके संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो संगीत सुना है और उसमें एक चीज है राष्ट्र के प्रति अपना जो है अपनी प्रेम के बारे में। अच्छा। वो लोग बता रहे हैं कि कैसा उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम रहना चाहिए, उनके कर्तव्यों के बारे में। तो ये सब चीजें जो है उस गीत में बताई जा रही हैं। और जनरली ऐसे गीत ऐसे ही मौके पर गाया जाता है जब भी कोई नेताजी पेट्रियोटिक चीजें होती हैं, तो उनको अपना बताने के लिए कि हम कितने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हमारा भाव कितना समर्पित है। तो इन गीतों का वैसे कार्यक्रमों में ही उपयोग किया जाता है। और अभी आपको मैं जो नजारा देख रहा हूँ, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का काफिला यहाँ से गुजरा, लोग इस शिवानंद सलाई से निकल करके सीधा पीछे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं ताकि वहां पे प्रधानमंत्री जी की एक झलक मिल सके। अच्छा। और पुलिस ने अभी यहाँ ढील छोड़ दी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का काफिला निकल चुका है यहाँ से, इसलिए पुलिस ने ढील छोड़ दी और सारे लोग निकल करके अब सीधा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ जाने के लिए कूच कर रहे हैं। सारी भीड़, और वहाँ काफी भीड़ पहले से ही मौजूद है। मुझे नहीं पता कि इतने पुलिस बल के बावजूद कैसे वो इतने लोगों को नियंत्रण में लग पाएंगे। एक बात और रितेश, अभी जो इस साल 2024 की शुरुआत हुई, तो साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु गए थे
ये हाँ जी। 15 दिनों के अंदर ही 2 हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के तमिलनाडु कनेक्ट के बारे में, साउथ कनेक्ट के बारे में। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की संस्कृति की खुले दिल से, मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। जी हाँ, और ये मुक्त कंठ से प्रशंसा जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये उन्होंने अपने मन की बात में भी की है, हाँ। अपने कई भाषणों में भी किया है। अभी हालिया अपने पोंगल के संदेश में भी उन्होंने कैसे इसका विवरण दिया था, कोल्लम का जिक्र करते हुए। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि कोल्लम कैसे बनाया जाता है। जैसे उन्होंने एल मुरुगन जी के घर पर जब एक कार्यक्रम था तो उन्होंने अपने भाषण में ये बताया था कि कैसे कोल्लम तैयार किया जाता है। और ये बारीक चीजों की समझ सबको नहीं होती है। हम और आप जो बिल्कुल तैयार किया, जैसे उन्होंने बताया कि बिंदु तैयार किए जाते हैं अलग अलग, बाद में उन बिंदुओं को जोड़ा जाता है और इसको जोड़ते हुए ये वो उन्होंने कोल्लम के माध्यम से समझाया। जी, खूबसूरत सी आकृति बनाई जाती है और जिससे घर पे आग सजाया जाता है। दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी तमिल संस्कृति के और चीजें हैं जिसके बारे में जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं तो लोग चाहते हैं कि और लोगों का प्रेम प्रधानमंत्री जी की तरफ और बढ़ जाता है। आपको एक बात बता दूं कि यही कारण है कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की वजह से और हाइप में आ रही है तमिलनाडु में। मैं इसी पर आने वाला था कि जो इमोशनल कनेक्ट होती है उसकी चर्चा है। तो ये चर्चा तो इस पे यहाँ तक भी जाती है कि भाई इमोशनल कनेक्ट के बाद ये पॉलिटिकल कनेक्ट वाली भी बात हो। जी हाँ, इमोशनल कनेक्ट और पॉलिटिकल कनेक्ट यही समझ में आता है। आपको बता दूं, एक समय था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले आज से 15 साल पहले की बात बता दूं। पहले मैंने वहां के निकाय चुनाव में कभी भाजपा का झंडा नहीं देखा ना देखा भाजपा का जब चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव। और निकाय चुनाव में की अलग लड़ाई बने नहीं था। ये जो यहाँ के जी और इनको 200 सीटें थी। और रितेश, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कट रही है। आप थोड़ा बढ़िया बेहतर नेटवर्क में आइए तो फिर आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो फिलहाल आप जैसा कि देख रहे हैं कि चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जारी है और इस रोड शो में लोगों में गजब का उत्साह। लोग भारी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अभिवादन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और फूलों की बारिश प्रधानमंत्री की गाड़ी पर बिल्कुल काफ़ी फूलों की बारिश लोग कर रहे हैं और लोग उत्साहित हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच उन्होंने पाया है चेन्नई की सड़क पर। और ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू स्टेडियम जो चेन्नई में है वहां पहुंचने वाले हैं और खेलो इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूरदर्शन से भी जुड़ा एक कार्यक्रम है, डीडी पोडिगरी एक चैनल है तमिलनाडु के लिए, तो अब उसको डीडी तमिल के तौर पर उस चैनल की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज हैं, उनमें से ये पहले वो महाराष्ट्र गए थे, फिर कर्नाटक गए और उसके बाद अब वो तमिलनाडु गए हैं। और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है
वो खेलो इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के दौरे पर गए हैं। पहले महाराष्ट्र में थे, फिर कर्नाटक में और अभी तमिलनाडु में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी दौरान प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसमें कि प्रधानमंत्री चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री के इस दौरे में कई खास कार्यक्रम है। खेलो इंडिया का शुभारंभ तो अब से कुछ देर बाद है ही, और जैसा हमने बताया कि दूरदर्शन के भी तमिल चैनल का उद्घाटन है, उसकी शुरुआत है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का वहाँ पर कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिर भी जाने का प्रोग्राम है। तिरुचि से श्रीरंगम मंदिर पहुँचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान श्रीरंगम मंदिर में वो रहेंगे। फिर रामेश्वरम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ पर रामनाथ स्वामी मंदिर है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है दर्शन पूजन के लिए। और जो प्रधानमंत्री ने मंदिरों की सफाई का आह्वान शुरू किया था कालाराम मंदिर से, नासिक से, तो उसके तहत भी मंदिरों के आसपास की सफाई का कार्यक्रम है। और रामेश्वरम में जो श्री राम कृष्ण मठ है, वहाँ पर प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोइंडी में राजभवन में भी आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के आगे के कार्यक्रम है। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जो आप सीधा देख रहे हैं, वो चेन्नई से देख रहे हैं, जहां पर चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महाराष्ट्र का दौरा करके वो कर्नाटक गए थे और अब तमिलनाडु में हैं। और अब अगले 2 दिनों तक प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो तमिलनाडु में ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसा कि हम बता रहे थे कि पहले भी इस साल की शुरुआत में भी जब 2024 की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए थे।